आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में पंचर बनाने वाली बात कही थी। नहीं याद है तो फिर से आपके लिए वीडियो चलवा देते हैं। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया था तो शायद ये बात हजारों मुसलमानों के दिल में चुभी होगी कि क्या मुसलमानों का काम सिर्फ और सिर्फ पंचर बनाना है। लेकिन आज उसी भारत में एक मुस्लिम युवक का नाम दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल आईएनसी डॉट के टॉप नेतृत्व में शामिल हो गया है। इस पर लोग लिख रहे हैं मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता, पढ़ लिख कर एप्पल का सीईओ भी बनता है। ये उस बयान का करारा जवाब है जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं। लोग इस पर लिख रहे हैं कि अब्दुल अब सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। ये वही एप्पल है जो आईफोन, मैकबुक और एप्पल वॉच जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाता है। इस वीडियो में जानते हैं एप्पल के नए सीओओ सबी खान की कहानी, उनके सपनों की उड़ान और दुनिया भर में छाए उनके कारनामे। उत्तर प्रदेश का एक साधारण सा शहर मुरादाबाद, लेकिन यहाँ का एक बेटा आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी एप्पल में सीईओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गया है। सबी खान का जन्म 1966 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। मुरादाबाद जो अपने पित्तल उद्योग यानी कि कॉपर बिजनेस के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। आज सबी खान की वजह से टेक वर्ल्ड में भी चमक रहा है। 10 साल की उम्र में सभी अपने परिवार के साथ सिंगापुर चले गए और यहीं से उनकी पढ़ाई और करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की और बाद में रेंसियुलर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। उनकी पढ़ाई ने उन्हें टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों में माहिर बना दिया, जो आगे चलकर एप्पल में उनकी सफलता का आधार बनी। सबी खान 1995 में एप्पल से जुड़े। उस समय वो कंपनी की प्रोक्योरमेंट टीम का हिस्सा थे। पिछले 30 सालों में उन्होंने एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 2019 में उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस बनाया गया और अब वो एप्पल के सीईओ बन गए हैं, जो कंपनी में सीईओ यानी कि टीम कुक के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने सभी की तारीफ की और कहा कि सभी एक शानदार स्ट्रेटेजिस्ट हैं और एप्पल की सप्लाई चेन के मेन आर्किटेक्ट रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सबी खान की उपलब्धियों पर। उन्होंने एप्पल के सप्लाई चेन पर एक जादू सा कर दिया। सभी ने एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन को इतना मजबूत किया कि कोविड-19 जैसे मुश्किल समय में भी एप्पल के प्रोडक्ट्स टाइम पर कस्टमर्स तक पहुंचे। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। उनकी लीडरशिप में एप्पल ने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को 60% से ज्यादा कम किया, जो एनवायरनमेंट के लिए भी काफी बड़ी जीत माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग। सभी ने भारत में आईफोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारत सरकार के मेक इन इंडिया मिशन से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही चौथी उपलब्धि है वर्कर वेलफेयर। उन्होंने एप्पल के सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स को लीड किया, जो दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले कर्मचारियों के राइट्स और उनके एजुकेशन की रक्षा करते हैं। सबी खान की ये उपलब्धि सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय के लिए एक इंस्पिरेशन है। खासकर उनके मुरादाबाद से सिलिकॉन वैली तक का सफर ये दिखाता है कि मेहनत और प्रतिभा किसी भी सीमा को पार कर सकती है। सोशल मीडिया पर लोग इसे पीएम मोदी के बयान से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसको लेकर एक यूजर लिखते हैं कि जो कहते हैं मुसलमान पंचर जोड़ते हैं, वो खबर पढ़ ले। एप्पल के नए सीईओ बने भारतीय मूल के सबी खान जेफ विलियम्स की लेंगे जगह। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि अंधभक्तों, अब्दुल पंचर ही नहीं बनाता, पढ़ लिखकर खान एप्पल का सीओओ भी बनता है। इसके साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि एप्पल के नए सीईओ बने भारतीय मूल के मुरादाबाद यूपी में जन्मे सबी खान बेचारे अंधभक्त अब फिर से पगलाए घूमेंगे, क्योंकि आईफोन का नया बॉस एक पंचर वाला बन चुका है। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मजे ले रहे हैं
कि अगर आप आईफोन यूज करते हैं और प्योर सनातनी हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब एप्पल का सीईओ एक मुस्लिम है। जैसा कि भारत में देखा जाता है कि तमाम मुसलमानों की दुकानों से सामान लेने को मना किया जाता है, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है, ठेलों तक पे नाम लिखने को मजबूर किया जाता है कि आप उस पर लिखिए कि आप ले हैं, तभी आपसे सामान लिया जाएगा। मुस्लिम हो ना तो मुस्लिम नाम लिखो अपना यहाँ पे, और कल इसको बैठा के मुस्लिम नाम लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो दुकान ये बंद हो जाएगी और सील भी हो जाएगी। बंद करो, नाम चेंज करो, मोहम्मद अयान खान लिखो यहाँ पे। ऐसे तमाम विवाद, ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसके बाद लोग ये कहने लगे हैं कि अब आप क्या एप्पल के प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करेंगे। हालांकि सभी खान को सीईओ का पद ऐसे समय में मिला है जब एप्पल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ्स की जगह से एप्पल को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन से और भारत और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। लेकिन टिम कुक, जो फिलहाल एप्पल के सीईओ है, और साथ ही टेक एनालिस्ट डैन इक्स का मानना है सभी खान चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल सही और सटीक शख्स है। एक भारतीय मूल के मुस्लिम की ये सफलता सिर्फ उनकी मेहनत की कहानी नहीं है, ये उस सोच को भी करारा जवाब है जो धर्म और जाति और पहचान के आधार पर लोगों को सीमित कर देती है। उनकी सफलता ये दिखाती है कि दुनिया अब टैलेंट को धर्म के चश्मे से नहीं देखती, और शायद ये भारत के लिए एक सोचने का मौका है कि क्या हमें भी हर सभी खान को सिर्फ एक नाम की तरह देखना चाहिए, ना कि एक पहचान की तरह। इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।